100 करोड़ आबादी हिंदुओं की थी, वो जबरदस्ती राम मंदिर बनवा लेते, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया कि अयोध्या में कहाँ बनना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे मस्जिद, बाबरी मस्जिद कहा है? बाबरा कौन था? अब चंगेज का 14वां वंशज, तैमूर का 5वां वंशज 200 घड़ा शराब लेके चलता था, 200 महिलाएं साथ में रहती थी। वो जो लुटेरा आदमी आके संबलपुर में मस्जिद बनवाता है, काबली बाग में मस्जिद बनवाता है, यानी कि जो नहीं है प्रभु श्री राम का वो नहीं है किसी काम का नहीं, किसी काम का। तो तमाम धमकियां नहीं मिलती कि आप मुस्लिम होकर के राम मंदिर का इतना समर्थन करते हैं, आप राम मंदिर जा रहे हैं, हनुमान जी का भक्ति में लीन रहते हैं, तो इस पर कोई आपका विरोध नहीं होता? आप पे फतवा भी जारी हो गया था। तो क्या फर्क पड़ता है? ये इस्लामिक देश है भारत। भारत सनातन का देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सनातनी तो पूरा विश्व है। सनातन एक वृक्ष है, ये सारे चीज उसके शाखा हैं और सबकी एक ही पैगाम है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर फतवा नहीं चलता है मेरे दोस्त, यहाँ पर चलता है मोहब्बत, यहाँ पर चलता है वसुदेव कुटुंबकम, यहाँ पर चलता है भाईचारा, यहाँ पर चलता है समरसता, गंगा जमुना संस्कृति की तहजीब। और यहाँ पर फतवा से गुरु रहमान डर गया तो फिर हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और साक्षात विष्णु के अवतार हैं, हमारे बॉस के बॉस हैं, तो इसमें हमको डर नहीं लगता, क्योंकि बजरंगबली जिसके साथ होता है उसको डरना नहीं चाहिए। एक मेवा द्वितीय ब्रह्म अहम ब्रह्मसि तत्वमसि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वहां पर आप ये बोल रहे हैं कि केवल सनातनियों के राम है, नहीं, पूरा विश्व सनातनी है और पूरे विश्व के हमारे श्री राम है। इस बात में कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। नमस्कार। सनातनियों का 22 जनवरी को तपस्या समाप्त होने जा रहा है। अब कुछ ही दिनों में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर सिर्फ दरोगा के गुरु नहीं है, चूंकि अभी इनको पूरा हिंदुस्तान देखता है, पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है, और किस लिए जानता है ये आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात आपको हम बता दें कि जिस देश की अवधारणा हो एक मेवा द्वितीय ब्रह्म अहम ब्रह्मसि तत्वमसि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वहां पर आप ये बोल रहे हैं कि केवल सनातनियों के राम है, नहीं, पूरा विश्व सनातनी है और पूरे विश्व के हमारे श्री राम है। इस बात में कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। अच्छा सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप सर सब लोग कहते हैं और आप हैं भी मुस्लिम समाज से आते हैं, उसके बावजूद सर आप राम मंदिर का इतना समर्थन शुरुआत से ही करते आ रहे और बजरंगबली के आप भक्त हैं, और आपको राम मंदिर से बुलावा भी आ गया है, मतलब कुछ गिने चुने लोगों को वहां पे बुलाया जा रहा है, उसमें बिहार से एक आप भी जुड़ गए हैं उसमें, तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक अद्भुत खुशी, एक अंधा को आंख मिल गया, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जहाँ इतने महान महान बड़े बड़े हस्ती लोग जा रहे हैं, मेरे ऐसा व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर मेरा हमको बुलाया जाना, श्री कामेश्वर चौपाल खुद हमारे पास है प्रधानमंत्री के निर्देश पर, तो निश्चित रूप से गर्व का विषय है, बहुत गर्व का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है, बहुत आह्लादित हूँ। और क्या कहें, कहिएगा तो डांसो कर देंगे, तो कुछ भी हो, लेकिन निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है। सर आपको तमाम धमकियां नहीं मिलती कि आप मुस्लिम होकर के राम मंदिर का इतना समर्थन करते हैं, आप राम मंदिर जा रहे हैं, हनुमान जी का भक्ति में लीन रहते हैं, तो इस पर कोई आपका विरोध नहीं होता? अरे भैया, विरोध कोई करे तो कहा, जब पेपरवा हम साट रहे तो कोई विरोध कर रहा था, कोई हम दूसरा का कोचिंग का पोस्टर साट रहे तो कोई विरोध कर रहा था, जब हिंदुस्तान हम और दैनिक जागरण में पर्चीट घुसा रहे तो कोई विरोध कर रहा था, जब कोई हम महावीर मंदिर पर 1.5 साल बैठ के खाना खा रहे तो कोई विरोध कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो पुरुषोत्तम श्री राम आराध्य देव है भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और साक्षात विष्णु के अवतार हैं, हमारे बॉस के बॉस हैं, तो इसमें हमको डर नहीं लगता, क्योंकि बजरंगबली जिसके साथ होता है उसको डरना नहीं चाहिए। सर आप ये बात इतनी बेबाकिता से कह देते हैं कि हम उनके भक्त हैं, हमको डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता। कुछ समय पहले यह भी कहा गया था कि आपके खिलाफ आप पे फतवा भी जारी हो गया था। तो क्या फर्क पड़ता है? ये इस्लामिक देश है भारत। भारत सनातन का देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सनातनी तो पूरा विश्व है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर फतवा नहीं चलता है मेरे दोस्त, यहाँ पर चलता है मोहब्बत, यहाँ पर चलता है वसुदेव कुटुंबकम, यहाँ पर चलता है भाईचारा, यहाँ पर चलता है समरसता, गंगा जमुना संस्कृति की तहजीब। और यहाँ पर फतवा से गुरु रहमान डर गया तो फिर हो गया, यानी कि जो नहीं है प्रभु श्री राम का वो नहीं है किसी काम का नहीं, किसी काम का। अच्छा सर, आप कहते हैं कि पूरा विश्व सनातनी है, सर इसको कुछ लोग तो इसका विरोध कर देते हैं। जो लोग विरोध करें वो जाहिल हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति हमारी रही है, सनातन 5000 वर्ष पुरानी है। और वैसी परिस्थिति में 5000 वर्ष पहले आप देखिए तो कहीं लंगटे घूम रहा था, भाई बहन के साथ
बहन को नहीं समझता था, माँ को नहीं समझता था, बाप को नहीं समझता था। उस समय हम लोग पास रिश्ता पता था कि कौन मेरी बहन है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरी भाई है। गाय, धरती, प्रकृति, नदी की सुरक्षा करने के बाद हम लोग 5000 वर्ष पुराने से हैं। और 5000 वर्ष पुराना कोई और विचारधारा है नहीं है। बुद्धिज्म, जैनिज्म हो तब, यजित केस कम्युनिज्म तब, चरवाक हो तब, आपको इस्लाम हो तब, क्रिश्चियनिटी हो तब, यहूदी हो तब, पारसी हो तब, पंजाबी हो तब, ये सब बाद में आए। इसका मतलब कि सनातन एक वृक्ष है और ये सारे चीज उसके शाखा हैं और सबकी एक ही पैगाम है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। अच्छा, तो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो सर आप जा रहे हैं? अरे भैया, हमारा इनविटेशन मिलल है प्रधानमंत्री की तरफ से। हम नहीं जाएंगे, अगर हमको सवारी नहीं दे रहे तो पैदल चले जाएंगे। पैदल चले जाइएगा तो अच्छा, आखिर में सर जो राम मंदिर का विरोध करते हैं उनको क्या कहना चाहिए, आखिर कुछ छोटे शब्दों में? क्या विरोध करा भाई राम मंदिर का? राम मंदिर का विरोध वही कर रहा है जो जाहिल है, नहीं जानता है। अगर राम मंदिर का पुरुषोत्तम राम मंदिर का विरोध किया, अयोध्या में कहा बनना चाहिए था? कुछ लोग कह रहे मस्जिद, बाबरी मस्जिद। कहा है? बबरा कौन था? अब चंगेज का 14वां वंशज, तैमूर का 5वां वंशज 200 घड़ा शराब लेके चलता था, 200 महिलाएं साथ में रहती थी। वो जो लुटेरा आदमी आके संबलपुर में मस्जिद बनवाता है, काबली बाग में मस्जिद बनवाता है, चलो चलेगा, उसका कोई विरोध नहीं। लेकिन उसका सेनापति एक मीर बाकी जाके आपको एक धन मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना देता है। तो अयोध्या किसकी जन्मस्थली है? पुरुषोत्तम श्री राम की। तो जन्मस्थली पर अब हमारे जन्मस्थली पर बोले कि भैया तू हट, हम यहाँ अस्पताल बनाएंगे, तो हम तो यहाँ जान ले लेंगे या जान दे देंगे। तो वही बात थी, पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है कुशावती, अयोध्या, साकेत, जिन्हों एक ही नाम है जो आया है। तो उस आधार पर पुरुषोत्तम श्री राम को उनका हक मिला है, हक की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, भारतीय संस्कृति, संस्कार, सनातन की जीत हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर भी बहुत थके हुए, उसके बावजूद सर ने बहुत कुछ बताया। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को सब जो लोग उनके भक्त थे उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। जो तपस्या कर रहे थे कि जल्द से मंदिर बन जाए, वहां पर उनका तपस्या का भी अब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है श्री राम मंदिर में। लोग अब धूमधाम से वहां पर जाने वाले। सर कुछ लोग आप लोग क्या करने वाले हैं? राम मंदिर 22 जनवरी को आप तो वहां जाएंगे, लेकिन जो उनके भक्त लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए उस दिन? शांति से रहें। और हम तो ये कहेंगे 22 जनवरी को सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके इतना भारत को जगमगा दें, इतना जगमगा दें। थाली पीटने से तो कोरोना नहीं भागा था, लेकिन दीप जलाने से निश्चित रूप से अज्ञानियों का अंधकार दूर होगा। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके सारे के सारे लोग दीप जलाएं, दिवाली मनाएं। मैं यहाँ रहता तो मैं खुद जलाता, लेकिन मेरे घर पर जम के दीप जलेगा, जम के होगा, और जहाँ अंधेरा होगा वहां जाके दीप जलवाएंगे। हम अब अपने बच्चों से कह के हम जाएंगे। वैसे कि इससे बड़ा खुशी का और कोई दिन नहीं हो सकता है कि 500 साल के बाद एक लंबे इंतजार। अरे अब भारत को क्या समझ रहे हैं? 100 करोड़ आबादी है ना हिंदुओं की। अगर भारत के लोग गलत होते तो निश्चित रूप से वो 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की थी, वो जबरदस्ती राम मंदिर बनवा लेते। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया, और सुप्रीम कोर्ट के इंतजार करने के बाद हम लोग समरसता पर आधारित, मुसलमानों को मस्जिद के लिए जब जगह मिल गई, जूनागढ़ अखाड़े वाले को जूनागढ़ का जगह मिल गया, तो जहां पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था उनको उनका स्थान मिल गया। तो इसमें किसी को नाराज रहने की जरूरत नहीं है। भाई मिलकर रहिए, और पुरुषोत्तम श्री राम आराध्य देव सबके हैं, इसको मान कर रखिए। आवश्यकता है उनके आचरण को, चरित्र को अपनाने की, ताकि भारत को फिर से हम लोग विश्व गुरु बना सके। चलिए देखिए, गुरु रहमान सर मुस्लिम होने के बावजूद इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो आप लोग इसके बारे में इतना विरोध क्यों करते हैं? क्यों आपकी मानसिकता इतनी बुरी है? हमारे और गुरु रहमान सर के बीच जो भी बातचीत हुई, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।